ये कोई माई का लाल है जो बता देगा कि ईवीएम में कौन किसको वोट दिया है। हमको नाश्ता कराएंगे और काम है वो करवे नहीं करेंगे तो कुत्ता के लिट्टी के समान हो गया। ज़्यादा लड़े वाला जात है, काम करेंगे ना करेंगे उनके हिसाब से ज़्यादा वोट नहीं करेगा। बिन मन के सिंदूर पड़ल है। ये लोग चंद्रबाबू नायडू नीतीश बाबू जो चाहते थे वो मिला नहीं और मैं समझ रहा हूँ कि मिलेगा भी नहीं। 2014 में घोषणा मोदी जी ने किया था, कितना करोड़ चाहिए है, 1.25 लाख करोड़ विशेष राज्य का दर्जा, आज तक तो नहीं मिला। देहात में कहावत है कि यार की यारी और भतार के लाली दोनों बरकरार नहीं रहेगा। मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग के साथ हैं आप, तो फिर समाजवादियों कर्पूरी ठाकुर का और लोहिया जी का ये सब का नाम लेना छोड़ दीजिए। मौके गर मौके इधर उधर होते रहते हैं अपने लाभ के लिए। जलवा पर मरहम वाला हिसाब विशेष पैकेज विशेष राज्य का दर्जा दे में क्या लगता है, भेंट नहीं ना होने दे रहा है एयरपोर्ट पर। जीताराम मांझी तो हरी मांझी कोची हैं ब्राह्मण, वो तो मांझी हैं, राम जी मांझी भी मांझी हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं कि ना भेंट होवे दिया। यादव और मुसलमान को हम काम नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं? हम तो इस रूप में देखते हैं कि एज ए सांसद मैंने इतना घिनौना बात कोई दूसरा आदमी बोल ही नहीं सकता जैसा कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने बोला है। हम जब जनप्रतिनिधि हो गए तो सबका हो गए, वो चाहे यादव हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, पठान हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हम जो बहुमत से हम जीते हैं तो उसमें कि यादव वोट नहीं दिया, कहाँ लिखा हुआ है गोपनीय वोट में? कहीं लिखा रहता है कि यादव नहीं दिया, मुसलमान नहीं दिया। तो आप अपने आप भी बोल रहे हैं कि उसके काम नहीं कर पाएंगे। तो किसी को काम ना करेंगे तो वो किसका काम करेंगे? अपन घरे के खाली काम करेंगे, कोयरी के ना करेंगे, यादव के ना करेंगे, मुसलमान के कल के डेट में कहेंगे कि पठान के ना करेंगे, या अन्य लोगों का अति पिछड़ा का नहीं करेंगे तो करेंगे किसका काम? केवल अपने घर का काम करेंगे। वोट नहीं दिया उनको काम नहीं करेंगे वो। तो कैसे जान रहे हैं कि कौन वोट नहीं दिया? ये कोई माई का लाल है जो बता देगा कि ईवीएम में कौन किसको वोट दिया है? बताइए, कोई है वैसा तो बता दे कि कौन आदमी किसको वोट दिया है ऐसा सिस्टम है? तो मिलता है ना किसी इस समाज को इतना नहीं वोट दिया होगा उनको। तो ये बताइए कि जब बहुसंख्यक लोगों का वो काम नहीं करेंगे तो अल्पसंख्यक का काम न करेंगे तो काम केवल पंडित जी के करेंगे? केवल पंडित जी के काम देवेश चंद्र ठाकुर करेंगे ना? तो केवल पंडित जी के वोट से आगे फिर बन जाएंगे सांसद? ऐसा होता है। जनप्रतिनिधि को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। जो बात बोले हैं उसका हम घोर निंदा करते हैं। नीतीश कुमार जी इस बयान पर कुछ भी नहीं आज तक के बोले, क्या बन गया? तो नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं तो जिन लोगों के बीच में वो घिरे हुए हैं तो बोलेंगे क्या? देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग यहीं से ना नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। जब हमारे बीच में थे, तेजस्वी यादव के बीच में थे, लालू जी के संपर्क में थे तो सही बात बोलते थे। अब जब यहाँ से उछल गए हैं, उन्हीं लोग के बीच में घिर गए हैं तो उन्हीं लोग का भाषा बोलेंगे। तो फलना जात के न करना है तो चिल्ला। तो आप लोग नाश्ता के लिए मिलेगा ना सर? नाश्ता तो मिलवे करेगा आप लोग जाइएगा तो वो तो फिर कुत्ता के लिट्टी के समान ना हो गया। हमको नाश्ता कराएंगे और काम है वो करवे नहीं करेंगे तो कुत्ता के लिट्टी के समान हो गया। तो यादव और मुसलमान या जो लोग के बारे में वो बोल रहे हैं वो लोग वैसा नाश्ता खाना लेना पसंद नहीं करेंगे। यादव मुसलमान या कुशवाहा नहीं, उस जाति का ये धर्म नहीं है कि हमको खिया के और कुत्ता ऐसा न हरियातेंगे, ऐसा जाति लगता है का? यादव लड़े वाला जात है, काम करेंगे ना करेंगे उनके हिसाब से ज़्यादा वोट नहीं करेगा। उनके बोल रहे कि सब धर्म के लेकर के हम चलते हैं, सारा धर्म के लेकर के चलते हैं, तो यादव धर्मी ना है, वो सब धर्म के लिए चलते हैं। तो यादव का कोई धर्म ना है तो ना वोट न काम करेंगे। अगर वो सब धर्म के लेके चलते हैं तो ज़्यादा बिना धर्म के ना हो गया जी। जब वो काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा बिना धर्म के हो गया। देख लीजिए बगले में टेकारी में हाथ सरेआम काट लिया गया दलित का, तो तेजस्वी यादव गलत क्या बोल रहे हैं? दलित पर तो जुर्म बढ़वे नहीं करेगा। इसलिए बढ़ रहा है कि दलित जो कुछ दिन पहले तक एक आँख मूंद के वोट दे रहा था नरेंद्र मोदी को, इस बार टर्न किया है हम लोग की तरफ तो वो लोग तो हमला करवे करेगा। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वाला हिसाब है। अब वो मत से पिछड़ रहे हैं तो ये सब काम तो करवे नहीं करेंगे। क्या लगता है सर देश में जो है ना अभी जो सरकार जो चल रहा है वर्तमान सरकार में? देखिए, जहाँ तक देश में सरकार चलने के बात है तो ये तो तय है कि भाजपा के खिलाफ में पुरजोर विरोध था और उसका परिणाम हुआ कि लगभग 60-70 सीट आपके भाजपा को कम आया और बहुत से
सीट या तो महागठबंधन के कुछ भूल के चलते आ गया और कम रेशियो से बहुत सा सीट है यूपी में। ये देखिएगा तो 2000, 2500, 1000 के अंतर से भूल कौन सा हुआ आपको? भूल हुआ कि जैसे उत्तरी बिहार में हमारा व्यक्तिगत राय है कि उत्तरी बिहार में हम लोगों को पप्पू यादव को मैंने ये करना चाहिए था, साथ लेना चाहिए था। आप एक आरजेडी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं? हाँ हाँ, व्यक्तिगत रूप से हम हैं उस अथी में कि उनको साथ लेना चाहिए था। आपने उनके साथ नहीं मिला? साथ कहाँ, उनके जो लोग थे अगल बगल जो प्रभाव 2-4 जिला में है उनके 10% लोग हैं, तो 10% मेरा वोट हार जीत कितना से हुआ है, ज़्यादा से थोड़े हुआ है। तो हम लोग 5-7 सीट तो मार खाए। हम लोग का जो 15-20 का आंकड़ा था कि जीत जाएंगे बिहार में, वो एकदम जीत जाते। थोड़ा सा अब हम वो बड़े नेता लोग हैं तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हुआ तो है, उनको लेके चलना चाहिए था। कुछ लोग बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कोरी समाज के साथ वो टिकट देने के बाद में वो चाहते थे कि हम सारा वोट हम अपने ओर टर्नअप कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना, ऐसा तो नहीं हुआ है, और ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है कि जिस जाति को हम टिकट दे देंगे तो पूरा के पूरा वो जाति माने इधर ही वोट कर देगा। इसलिए कि कोयरी कुशवाहा को 7 गो टिकट दिए, तो अभी भी तो कुछ लोग हैं जिनका ध्यान आपको नीतीश कुमार के ओर लगा हुआ है, उनको भी नेता मानते हैं। जो वैचारिक रूप से लालू जी के साथ हैं, कोयरी कुशवाहा चाहे किसी भी जाति का, फॉरवर्ड से लेके दलित तक, जो लालू जी के विचारधारा अब उनकी लड़ाई को समझा है, वही लोग वोट देते हैं। ऐसा बात थोड़ा है कि नीतीश जी हैं तो कोयरी कुशवाहा हम लोग को वोट नहीं पहले देता था। इस बार बढ़ा है रेशियो, इधर मगध में तो अच्छी तरह से हुआ है, बढ़ा है। क्या लगता है सर कि ये जो केंद्र में सरकार जो है वो चल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिन मन के सिंदूर कन पट्टी में पड़ल है, आपको सरकार वहाँ बन गया है, और सरकार बन गया है तो बिन मन के सिंदूर पड़ल है। ये लोग चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू जो चाहते थे वो मिला नहीं, और मैं समझ रहा हूँ कि मिलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा ना कि ये बलडमरू वाला काम कर रहे हैं। तो नीतीश जी कभी इधर कभी उधर, कहने का मतलब है कि हम कभी आप लोग पालतू चाचा बोलते हैं, कभी बलडमरू बोल देते हैं उनको। तो हुआ ना, वही हुआ, पलटू कहिए चाहे बलडमरू कहिए। कहने का मतलब है कि ये जो बिहार के नेता के रूप में जो मांग करते हैं केंद्र से, इनको मिला भी से। पिछले ही बार 14 में घोषणा मोदी जी ने किया था, कितना करोड़ चाहिए है, 1.25 लाख करोड़ विशेष राज्य का दर्जा, आज तक तो नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि अगर इस टर्म में भी अगर नीतीश चाचा ले लेना विशेष राज्य का दर्जा, तो हम इनको शाबाशी देते हैं। इनका नीतीश कुमार बोल रहा है कि जो भी होगा हम रहेंगे तो एनडीए के साथ में ही रहेंगे। अब आपका इच्छा उनका है, उनका सिद्धांत है। मैंने कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ नहीं रहता है। एगो देहात में कहावत है कि यार की यारी और भतार के लाली दोनों बरकरार नहीं रहेगा। अगर एनडीए के साथ आप हैं, भाजपा के साथ हैं, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग के साथ हैं आप, तो फिर समाजवादियों कर्पूरी ठाकुर का और लोहिया जी का, ये सब का नाम लेना छोड़ दीजिए। के नीतीश जी लोहिया जी कर्पूरी जी के नाम काहे भंजाते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो आरएसएस के गोद में बैठल है तो फिर लोहिया जी आरएसएस के पक्षधर थे? बोलिए, आरएसएस के पक्षधर अगर लोहिया जी थे या जयप्रकाश जी थे, उनका आंदोलन अगर आरएसएस के पक्ष में था तो नीतीश जी वहाँ रह सकते हैं, उनको मना क्या करेगा? आज नहीं रहेंगे, को जुहाइए थे पलट, अब मौके गर मौके इधर उधर होते रहते हैं अपने लाभ के लिए। तो कहने का मतलब है कि आरएसएस का जो पक्षधर है वही वहाँ रहेगा। आज भी आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, पेपर में क्या रहा, आरएसएस हावी हो रहा है, यानी आरएसएस निंदा कर रहा है या आपको बड़ाई कर रहा है, यानी पूर्ण रूप से ही साबित कर दिया ना कि भाजपा को डील कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तब आप लोग क्या कहिएगा? हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग कहेंगे कि जो भाजपा के खिलाफ में जनादेश मिला है उसका सम्मान कर रहे हैं। और हम लोग दूसरा बात क्या कहेंगे? भाजपा के खिलाफ में जो जनादेश मिला है उसका वो पालन करेंगे, उसके पक्ष में। अब कहिए कि गठबंधन में एनडीए में है तो एनडीए में रहे हैं, हम बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं तो बिहार के लिए करें। हम लोग तो बिहार के लोग यही बताएं समझेंगे कि बिहार के लिए कम से कम कुछ करें, कि केंद्र सरकार बिहार के साथ कम से कम सौतेलापन व्यवहार नहीं करे। आपको अरबों खरबों रुपया बड़ा बड़ा कम कारपोरेट घराना का आए हुए थे गया में, बोल के गया विशेष पैकेज देंगे। वही हाथी जलवा पर मरहम वाला हिसाब, विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा दे में क्या लगता है उनको?
अब कितना दलित आती हैं, देखें पेपर में ना, भाजपा के सांसद के भेंट नहीं होवे दे रहा लोग। पूर्व सांसद जो हैं भाजपा के, उन दलित वर्ग से उनको भेंटो ना होवे दे रहा है लोग। अब समझ लीजिए कि दलित का कितना वहाँ सम्मान मिलेगा, भेंट नहीं ना होने दे रहा है एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर जीताराम मांझी जी है ना, यहाँ पर मंत्री बने तो थे। जीताराम मांझी तो हारी मांझी कोची हैं, ब्राह्मण, वो तो मांझी हैं, रामजी मांझी भी मांझी हैं। ये लोग ब्राह्मण हैं कि ना भेंट होवे दिया, ये लोग भी तो मांझी परिवार से ना है। और ये लोग पूर्व में सांसद रहे, जीताराम मांझी तो काल बने हैं, ये लोग पहला ही बन गए। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।